कि एक कंट्रोवर्सी एक पैदा हुई। कल डीजीपी साहब का जो बयान था, उस बयान को लेकर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि एक कंटेक्स्ट, सबसे पहले इसके बारे में आप देखेंगे किस कंटेक्स्ट में कहा गया और कहाँ कहा गया। वहाँ पर एक पंच सरपंचों का और जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो सम्मेलन था, और उन्होंने जो भी बात कही वो बेसिकली कानून से रिलेटेड कही। उसको मैं फर्दर जो उन्होंने बोला है मैं उसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहूँगा। उन्होंने जो कानून की जो धाराएं हैं, धारा 100 आईपीसी और धारा 103 आईपीसी, बेसिकली उन दो धाराओं का उल्लेख किया। और जो इंटेंशन था बेसिकली वो इंटेंशन था कि जो हमारी बहन बेटियों की अगर इज्जत पर कोई हाथ डालता है और उस समय कोई अगर बाई चांस जो पब्लिक का आदमी है या कोई पुलिस का भी कोई कर्मचारी है वो उसे देख रहा है, तो उन्होंने ये बताना चाहा कि एक प्राइवेट आदमी की भी कितनी पावर है, कितनी शक्तियां हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने उसको कितनी शक्तियां दे रखी हैं। और वो शक्तियां इसलिए कि अगर वो अपराध हो रहा है तो उस अपराध को वो रोक सके वहीं पर। और न सिर्फ कोई बहन बेटी की इज्जत की बात, उसके अलावा आप जब देखते हैं कि अगर कोई भीड़ है, कोई लोग हैं, किसी का घर बार जला रहे हैं या किसी निर्दोष को अननेसेसरी जान से मार रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक जनरल आदमी को, एक कॉमन मैन को संविधान ने, हमारे कानून ने क्या शक्तियां प्रदान की हैं। तो उन्होंने उन शक्तियों का उल्लेख किया। साथ ही मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो उसमें जो पावर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिवेंट करते हुए आपने, किसी ने जो भी प्रिवेंशन कर रहा है कॉमन मैन, वो कि उस जो धारा में जो पावर है उसके लास्ट पावर तक इस्तेमाल कर देगा। मेरा कहने का मतलब है अगर वो प्रिवेंशन सिर्फ पकड़ के हो सकता है तो पकड़ के प्रिवेंशन कर दें। अगर कोई छोटे मोटे बल प्रयोग करके प्रिवेंशन हो सकता है तो बल प्रयोग करके प्रिवेंशन करें। अगर चिल्ला के हो सकता है, लोगों को इकट्ठे करके हो सकता है तो इकट्ठे करके प्रिवेंशन कर दें। और अगर कोई ऐसी हालत है, ऐसी बात है कि जिसमें बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े बदमाश इस टाइप की कोई हरकत करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा बल भी प्रयोग करना पड़े तो कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है हमें।